ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको सोमवार व्रत की पुरानी कथा सुनाने जा रहे हैं। अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगरी में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी व्यक्ति अंतर्मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यक्ति का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत और पूजा किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति को देखकर एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भगत है और कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत पूजा और नियमित रूप से कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना को अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं, हमें वैसा ही फल प्राप्त होता है। और इसके बावजूद भी पार्वती जी नहीं मानी। उन्हें आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही होगी। यह आपका अनन्य भक्त है, प्रति सोमवार आपका विविध व्रत करता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय का भोजन भी ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष तक जीवित ही रहेगा बस। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी को दर्शन देकर उस पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसे पुत्र के 16 साल तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता में उसकी खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का व्रत विधिवत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर में एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ और पुत्र जन्म में व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया भी गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी को भी मालूम नहीं था। विद्वान ब्राह्मण ने उसका पुत्र नाम अमर रखा। जब अमर 12 साल का हुआ तो उसे शिक्षा के लिए वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि में विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे। उस नगर में राजा की कन्या विवाह की खुशी से पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात भी आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काणे होने के कारण बहुत चिंतित था और इस बात का कहीं पता न चल जाए और विवाह से इनकार न कर दे और उनकी बदनामी होगी, इसी डर से वह बता नहीं पा रहे थे। वर के पिता ने अमर को देखा और उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से इसका विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता इसी संबंध में अमर और दीपचंद से इसकी बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता से बात स्वीकार ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से उसका विवाह करवा दिया गया। राजा से बहुत सा धन लेकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका और राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नए नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है।
जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़की के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा की सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रखवा लिया और उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया और जब अमर की आयु 16 वर्ष की हुई तो उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन करवाया, खूब अन्न और वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन कक्ष में ही सो गया और शिव के वरदान के अनुसार उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय में मामा अमर को मृत देखकर रोने पिटने लगे और आसपास के लोग भी एकत्रित हुए और दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने और विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। माता पार्वती ने कहा, भगवान जी प्राणनाथ, तुमने मुझको इसके रोने का सबर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती से साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा और पार्वती से बोले, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, उसकी आयु पूरी हो गई है। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता की मृत्यु का कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के को पिता का आपका परम भगत है, वर्षों से 16 सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित रहने का वरदान दे दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करने पर अमर मामा के साथ नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था और उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया और समीप से गुजरते हुए राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन देकर उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन, वस्त्र और राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा था। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ समय को एक दूसरे के कमरे में बंद कर रखा था और भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे का विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा और उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार व्रत करने तथा व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है, जो भी स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती। अब हम अगली कथा में सुनेंगे मंगलवार की कथा, पौष मास के मंगलवार की कथा। अगर आपको मेरी कथा पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।